सुप्रभातम। कक्षा 9, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ वाक्य भाग 8। आज हम वाक्य 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाक्य 3 और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम सभी देखे थे। वाक्य 4 इस प्रकार हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं। थल का अर्थ होता है जमीन। शिव का अभिप्राय कल्याणकारी तत्व अर्थात ईश्वर, प्रभु। साहिब का मतलब ईश्वर से है। प्रस्तुत सुललित वाक्य में कवित्री ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन की है। ईश्वर सर्वत्र मौजूद है, हर जगह स्थित है। कबीरदास की साखियों में भी हमने देखा था ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप को। कवित्री का कहना है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। हिंदुओं और मुसलमानों को ईश्वर के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें ईश्वर को एक स्वरूप में देखना चाहिए। ईश्वर को समझने जानने के पहले मनुष्य को स्वयं के बारे में जानना आवश्यक है। सर्वव्यापी ईश्वर को मनुष्य अज्ञानतावश नहीं ढूंढ पाता है, नहीं खोज पाता है। ईश्वर हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक प्राणियों के अंदर है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक अंश है। आत्मज्ञान होने पर मनुष्य ईश्वर का दर्शन कर सकता है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री कहती है कि साहिब से पहचान, साक्षात्कार करने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, जिसकी मदद से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मनुष्य स्वयं के बारे में नहीं जान पाता है तो उसे ईश्वर से कभी साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। वह ईश्वर को समझ नहीं पाएगा। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मानव को सबसे पहले स्वयं के बारे में जानना आवश्यक है। इस वाक्य के आधार पर गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं। गृह कार्य इस प्रकार हैं। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? दूसरा प्रश्न है, कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है? इन दोनों प्रश्नों का
उत्तर आप अवश्य लिखेंगे, ऐसी आशा है। आज का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो।